हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप के चार्ट को डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट, डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। चलिए निफ्टी का पहले एनालिसिस करते हैं, वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। लास्ट वीक अपने डिस्कस किए थे, निफ्टी यहाँ पे पोस्ट तो बना रहा है, पर जब तक निफ्टी ये जो प्रीवियस कैंडल उसका 50% के ऊपर नहीं क्लोज देता है तब तक मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है। एग्जैक्टली निफ्टी इस यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। लास्ट वीक लगभग निफ्टी 600 पॉइंट डाउन था। अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 23,000 का लेवल। ये देखने लायक है निफ्टी 23,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर यहाँ पे अगर सेलिंग आती है, इसके नीचे का निफ्टी क्लोज देता है, फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएंगे वो रहेगा 22,000 के लेवल। ये देखने लायक है निफ्टी अगर इस एरिया में कोई बुलिश कैंडल देता है तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, पर यहाँ पे आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्ट्रक्चर बन रहे और स्पेशली अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, मैक्सिमम स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला है और बहुत सारे स्टॉक जैसे निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और वैसे भी बहुत सारे स्टॉक भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। ये सब बता रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में और भी। ओवरऑल जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर है मेरे को नेगेटिव लग रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 23,000। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी वीकली चार्ट में क्लोज देता है तो आने वाले दिनों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे निफ्टी अब धीरे धीरे लोअर स्विंग्स बनाने लगे हैं, निफ्टी ट्राई कर रहा है बार बार हायर स्विंग बना, पर कहीं ना कहीं ऊपर में सेलिंग आ रही है। ये सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट अभी बन चुका है। चलिए निफ्टी का वीकली चार्ट में एनालिसिस होगा। अब डेली चार्ट में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप देखेंगे निफ्टी में कल फ्राइडे के दिन कोई खास गिरावट नहीं थी बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स के आईटी स्टॉक की वजह से निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पा रहा था। वही अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट थी, इंडेक्स में भी गिरावट थी। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे इंडेक्स लेवल के हिसाब से निफ्टी में सेलिंग नहीं है, पर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे वहां पे बहुत ही जबरदस्त है। मैक्सिमम स्टॉक एवरेज में 20% ऑलरेडी टॉप से गिर चुके हैं। कोई माइट भी 5% और कोई 30-40% भी गिरा, पर यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं, एविडेंट है का मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर है। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 23,000 का एरिया है। ये 23,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसको प्रोटेक्ट कर पाता है तो माइट भी यहाँ पे थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है नेक्स्ट वीक मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहने वाला। अभी तक यहाँ पे कोई भी रिकवरी के चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अगर निफ्टी में लास्ट टाइम जैसे यहाँ पे 200, तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट यहाँ पे पुल बैक आया था, पर यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था और अपने बात भी किए थे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर फिर से पुल बैक किया और वहां से स्ट्रेट सेलिंग देखने को मिली, फिर से यहाँ पे पुल बैक किया और फिर से एक सेलिंग देखने को मिल रही। धीरे धीरे निफ्टी अपने आप को नीचे की तरफ लेते हुए आ रहा है। अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाइंग में अगर आप करना चाहते हैं तो कंफर्मेशन का वेट करें, यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर निफ्टी कल 23,380 के नीचे सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, 23,000 की तरफ निफ्टी जा सकता है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे डार्वेक्स बॉक्स बना रही है, लगभग 4,000 पॉइंट का रेंज था। निफ्टी ने यहाँ पे आप देखिए मई से लेके दिसंबर तक कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 महीना निफ्टी ने कंसोलिडेट किया और लास्ट वीक ने ब्रेकडाउन देना स्टार्ट कर चुका है। लास्ट वीक बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका और अभी भी यहाँ से 2,000 पॉइंट का गिरावट आ सकता है, जो कि निकल के आता है 46,500 से लेकर 46,000 के लेवल में भी बैंक निफ्टी आ सकता है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है। बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे सेलिंग आता है तो बैंक निफ्टी में जो कंस्टिट्यूएंट है जो मेनली लार्ज बैंक है उसमें सेलिंग है। आपको अभी बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बैंकिंग स्टॉक में, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आए तो उसका मेन रीजन रहेगा पीओसी स्टॉक्स हो गया और प्राइवेट बैंक। वो जैसे गिरेंगे तो बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। ये लेगिंग मेरे को सेक्टर लग रहा है, अभी इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पे रिवर्सल का। अब डेली चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है बैंक निफ्टी बार बार इस सपोर्ट के पास आके रिवर्स हो रहा था और लास्ट वीक आप देखिए यहाँ पे बड़ा कैंडल बना था मंडे के दिन, फिर एक पोज ली और फिर 3 दिन से लगातार सेलिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव हो चुका है। बैंक निफ्टी 200 के नीचे यहाँ पे सेलिंग सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है
और स्पेशली आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखेंगे ना, बैंक निफ्टी बहुत ही कमजोर दिख रहा है। बार बार इस दिन फ्राइडे के दिन निफ्टी होल्ड कर रहा था, पर बैंक निफ्टी नेगेटिव था और मंडे फॉलो थ्रू सेलिंग मिलके पूरा लास्ट में बैंक निफ्टी 2200 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। सो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे निकला। बैंक निफ्टी जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 48,000 का। अब ये देखने लगा बैंक निफ्टी इसको सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का नेगेटिव बन चुका है, खराब है। यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी और भी गिरावट आ सकती है। फिर उसके बाद चलते हैं मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स में आप देखिए यहाँ पे अपने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, ये यहाँ पे अच्छा खासा कंसोल, फिर एक पुल बैक किया और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल था, फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ और फिर लास्ट वीक यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। और अगर मिड कैप इंडेक्स देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पे 200 पे रेस्पेक्ट किया था, फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम है, अब ये 200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है और यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है जिस आप स्ट्रक्चर पर और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर आने वाले दिनों में। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में सेम चीज देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी यही हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर पुल बैक किया, एक नेगेटिव क्लोज या फिर यहाँ पे लास्ट वीक फॉलो थ्रू सेलिंग मिली और एग्जैक्टली 200 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर चुका है। सो अभी मेरे को लग रहा है और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है ओवरऑल सबके इंडेक्स में। सो अब आपको करना क्या चाहिए, देखिए अगर आपके पास जो स्टॉक्स है उसमें आपको रिव्यू करना चाहिए, जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है जिसमें ग्रोथ है वो वेल एंड गुड है। जैसे मार्केट बॉटम आउट होगा वो वहां से रिवर्सल देंगे। जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, जिसमें खाली स्टोरी बेस्ड थे, जहाँ पे कन्वर्जन नहीं आ रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेशन में दाम बढ़े थे, वो सारे स्टॉक फिर से करेक्ट होंगे और माइट भी जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मोमेंटम लेगा ऊपर की तरफ वो स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं करेंगे। सो आपको ये एवेल्यूएट करना है कि ये जो स्टॉक्स जिसमें स्टोरी ही थी, जिसमें एक्चुअल में कोई रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, उन सब स्टॉक को एवरेज आउट मत करेगा, वेट एंड वॉच करिएगा, कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले बेटर स्टॉक मिले तो उसको आप स्वैपिंग कर सकते हैं। नहीं तो जो स्टॉक्स में ग्रोथ है, जहाँ पे विजिबिलिटी है रेवेन्यू का, तो उन सब स्टॉक में दिमाग ले, उनका लिस्ट में जहाँ पे लगे मार्केट बॉटम आउट हो रहा तो उन सब स्टॉक में आप देख सकते हैं। ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ। अगर अभी भी मैं कुछ भी यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दिन से मार्केट में वेट एंड वॉच है, जो मेरे टेलीग्राम में फॉलोवर है यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं बार बार आपको अपडेट करता हूँ। जो मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर आप देख रहे हैं, जब मार्केट अच्छा रहता है मैं स्टॉक शेयर करता हूँ, जो मार्केट में खराब लगता है वहाँ पे मैं बहुत ही कम स्टॉक शेयर करता हूँ और उसमें स्पेशली स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे मेरे को पता है अगर बाई चांस रिवर्सल हो तो आप कहीं ना कहीं एग्जिट कर पाए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो और फ्रेंड को शेयर। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।